हेलो एवरीवन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, एम आई ऑडिबल? लाइव आ गया हूं ना भाई मैं? नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते सभी को। एम आई ऑडिबल? आ गए क्या मेरे मूर्ख बालक और बालिकाएं? आ गए क्या सबके सब? हाँ जी। क्लास में आ जाओ यार, कहाँ घूम रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। आ गए बेटा? क्या बात है, सब आ गए हैं क्या? ओ माय गॉड। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, भाई बहनों मित्रों, हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रहा है जीवन? जीवन में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी, या सब चंगा है? बताइए। ऑल गुड बेटा, ऑल गुड जी, ऑल गुड है। क्या बात है, वाह यार, बच्चे लिख रहे हैं एकदम बढ़िया है सब बढ़िया। भाई तुम्हारी चैट जिस स्पीड से भागती है ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मेरी आंखों में ना कुछ तो मुझे लगवाना पड़ेगा तुम्हारी चैट पढ़ने के लिए। तुमने कभी खुद की चैट खुद देखी है? तुम कैसे सोचोगे मैं कैसे पढ़ पाता हूँ? तुम देख रहे हो, तुम जिस स्पीड पे चैट करते हो ना, कभी कभार ऐसे चैट भागती है तुम्हारी, कट 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 कट, इस स्पीड में भाग रही होती है तुम्हारी चैट। इसको मैं पढ़ूं कैसे? वाह यार, ऐसे ही थोड़ी ना। इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे पावरफुल बैच है आरएम बैच, है ना? ऐसे ही थोड़ी ना भाई। ऑरा है, ऑरा है एक, आरएम बैच का अपना ही एक ऑरा है। चलो, लेट अस स्टार्ट मेरे क्यूडीज, लेट अस स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, आज अपना लेक्चर नंबर 3 है, हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन। अभी तक की कहानी बीके भैया की जुबानी इतनी सी है, बहुत सिंपल सी कहानी है अभी तक। एज सच मतलब लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था, दैट वाज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी डेरिवेशन आई थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन बाबा जी का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। स्टेटमेंट याद हो गई होगी, है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। और उससे हमने डिराइव करा था, और उससे हमने डिराइव करके फाइनली फाइनली F इक्वल्स टू एम ए जो है वो हमने निकाल लिया था। निकाल लिया था या नहीं निकाल लिया था बताओ? निकाला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए हमने ये कल डिराइव कर लिया था। मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक यही था, हमारी डेरिवेशन यही थी ना, लास्ट टॉपिक हमारा यही था। चलो, अब ना एनसीईआरटी की ना दो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को एक बार समझते हैं। पहले है एक्टिविटी 6.3। पहले है बेटा एक्टिविटी नंबर 6.3, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एक्सेलरेशन। ये एक्टिविटी क्या बताती है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। देखो बेटा, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है वैसे तो। देखो हमने क्या करा, यहां पर एक ईंट ली। ब्रिक समझ तो, ब्रिक, ब्रिक पता है सबको ब्रिक क्या होती है? ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो। ब्रिक पता है सबको ब्रिक क्या होती है? ब्रिक पता है, हाँ। ब्रिक ली, और उस ब्रिक को यहां पे हमने रखा। ठीक है, ठीक है, उस ब्रिक को हमने यहां रखा। ठीक है, एक एक प्लैंक के ऊपर, यहां पे एक प्लैंक लगा दिया, उसके ऊपर हमने इसको रखा। अब क्या करा, मैंने एक पुली बनाया, एक पुली स्ट्रक्चर बनाया। पुली समझते हो, पुली? यहां पर मैंने एक पुली लगा दिया, और जो रस्सी है उस रस्सी को ऐसे नीचे एक चीज से बांध दिया। कोई भी एक चीज हो सकती है, मान लो यहां पे एक दूसरी ब्रिक है, उससे मैंने उसको बांध दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये ब्रिक नीचे जाएगी, क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे पुल करेगी, तो ये चीज नीचे जाएगी। जब ये चीज नीचे जाएगी बेटा, तो ऑटोमेटिकली इसको खींचेगी है। तो ये जो ईंट है, ये जो ब्रिक है, ये आगे आने लगेगी। आगे आने लगेगी या नहीं आने लगेगी, पहले तो तुम ये बता दो। आगे आने लगेगी या फिर नहीं लगेगी? ठीक है, हमने इसमें क्या करा है, हमने इसमें व्हील्स लगाए हैं, हमने इसमें व्हील्स लगाए हैं। ठीक है, हमने इसको लेजेंड ऑल्टो बना दिया है। हमने इस ब्रिक के नीचे व्हील्स लगाए हैं। ठीक है, तो अब ये व्हील्स के थ्रू आगे मूव करने लगेगी, बिल्कुल मूव करने लगेगी। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सवाल मेरा क्या है, सवाल मेरा कुछ और है। इस एक्टिविटी में सवाल मेरा यह है कि
अगर मैं इस मास को बढ़ा दूं, अगर मैं ये जो लटकाने वाला मास है, अगर मैं एक बड़ा मास ले लूं, भारी बर्तन कुछ ले लूं, तो क्या ये जो गाड़ी हमने बनाई है, ये गाड़ी तेज जाएगी या फिर ये गाड़ी धीरे जाएगी? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ। थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज है, बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, हमने क्या करा, हमने मास को बेटा डबल कर दिया है, डबल कर दिया है मास को। अगर हम डबल कर देंगे तो अब क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा? फास्ट होगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऑब्वियस सी बात है। देखो होगा क्या कि जब हमने इसके मास को डबल करा, मास को डबल करा, और हमें एक चीज पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं मास को बढ़ा देता हूं तो क्या मेरी फोर्स बढ़ जाएगी? फोर्स बढ़ जाएगी। यानी ओवरऑल जो खींचने वाली फोर्स है, जो फोर्स खींच रही है, वो फोर्स मेरी बढ़ जाएगी। और जब फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इससे हमें यह पता चला दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी अगर हम मास बढ़ाते हैं इसका तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी सिंपल है। इंक्रीजिंग द हैंगिंग मास इंक्रीजेस द पुलिंग फोर्स, तो द कार्ट एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, जो कार्ट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, कार्ट की स्पीड बढ़ जाती है यानी उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंक्लूजन क्या है? फॉर द फिक्स्ड मास ग्रेटर नेट फोर्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर एक्सेलरेशन। यानी अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे, फोर्स को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। जैसे हमने खींचने वाली फोर्स बढ़ाई तो ये जो ब्लॉक था इसकी स्पीड बदल गई, और इसकी स्पीड बदल गई तो इसका एक्सेलरेशन भी बदल गया। ठीक है, डन। बहुत बेसिक एक्टिविटी है। लैग, लैग लैग लैग, ब्लैक स्क्रीन जी, क्यों आई हैं आप आज हमारी क्लास में? आज हमारी क्लास में आपके दर्शन क्यों हुए हैं? क्या आप चाहते हो कि आज मैं बच्चों की क्लास लंबी लूं? ओके, क्या कह रहे हो? आज 10 बजे तक पढ़ाना है? ओके, 10 बजे तक पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, है ना? ब्लैक स्क्रीन जी की तरफ से आदेश आया दोस्तों कि आज आपकी क्लास 10 बजे तक चली। अगली एक्टिविटी 6.4, इफेक्ट ऑफ मास ऑन एक्सेलरेशन। इफेक्ट ऑफ मास ऑन एक्सेलरेशन। सुनो, अब इस एक्टिविटी में मैं पता है क्या करूंगा? मैंने कुछ नहीं करा, मैं सेम सेम एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बस मैंने ये बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स से फोर्स लगाता था, फोर्स की वजह से ये चीज आगे जाने लगती थी, राइट? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब मैंने क्या करा, ये जो ईंट थी ना, इस ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक रख दी, एक और ब्रिक रख दी। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी। अरे ऐसे समझो, एक बाइक है, उस बाइक को कोई अकेला चला रहा है तो वो बहुत इजीली मूव करेगी। लेकिन अगर उस बाइक पे 4 लोग बैठ गए, एक आगे एक पीछे एक साइड में एक इधर में, है ना, तो फिर वो बाइक धीरे चलेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो जितना मास हम बढ़ाते जाते हैं उतना एक्सेलरेशन कम होता जाता है। ठीक है, अगर मेरी फोर्स कांस्टेंट है और मैं मास को बढ़ाता जाता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होता जाएगा। और ये चीज ना प्रूव हम कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला मास इक्वल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट कर दूं, फोर्स को मैं कभी नहीं बदल सकता, और अगर मैं मास को बढ़ाता जा रहा हूं, मास मेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पहले 2 किलो था, अब कितना हो गया? अब वो 5 किलो हो गया, मास बढ़ गया, लेकिन फोर्स तो कांस्टेंट है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम यही प्रूव करते हैं बेटा। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है देख लो। When the mass of the cart increases, the acceleration decreases. Acceleration जो है वो डिक्रीज हो जाता है। कंक्लूजन क्या है? For the same force, acceleration is inversely proportional to related mass. यानी अगर फोर्स मेरी कांस्टेंट है तो अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है जी, डन है, डन है जी। ओके जी, समझ में आया क्या जी तुम्हें? अरे मजा आया क्या तुम्हें यार? अरे जल्दी बता दो मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख मूर्ख बालको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन करके बताओ, कुछ क्वेश्चन करके बताओ जल्दी।
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको किसी ने अगर गलत करा ना, तुम्हारे कैमरे में घुस के ना तुम्हारी गर्दन पकड़ लूंगा आज मैं, इसको अगर गलत करा तो तुम्हें। चलो, a body of mass 5 kg accelerates at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स आ रहा और भैया जी क्या बात कर रहे हो, ओ माय गॉड, वेरी टफ कैलकुलेशन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन 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 न्यूटन, ठीक है। क्या बात है, कितना मुश्किल क्वेश्चन था, ओ माय गॉड, वेरी टफ क्वेश्चन। टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेस, अलग अलग मासेस के हैं, एक मोटा भाई एक छोटा भाई, आर सिटिंग ऑन आइडेंटिकल स्विंग, स्विंग समझते हो, स्विंग झूला, जू 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 स्विंग, टू इम्पार्ट आइडेंटिकल इनिशियल एक्सेलरेशन, फॉर विच चाइल्ड वुड यू रिक्वायर अ लार्जर फोर्स। ओके जी, क्या बोला है, दो बच्चे हैं, एक मोटू एक छोटू, दोनों के दोनों एक झूले पे बैठे हैं, ये रहा अपना मोटू, ये रहा अपना छोटू, दोनों को एक सेम एक्सेलरेशन चाहिए, दोनों को एक सेम एक्सेलरेशन चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों को सेम एक्सेलरेशन चाहिए तो जिसका जो मास ज्यादा होगा, जिसका बेटा मास ज्यादा होगा वो भारी होगा, तो उस पर तुम्हें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसका मास, जैसे मोटू लाल का मास जो है, अपना मोटू लाल जो है, उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, तो उसको फोर्स भी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसको फोर्स भी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, मोटू को मास लगाना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, छोटू को हमें नहीं लगाना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, क्या बोला है, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट कब करता है, जब वेलोसिटी बदलती है, तो उस समय पे नेट फोर्स कैसी होती है, चार ऑप्शन गिवन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, with acceleration proportional to the force acting on an object, opposite to the direction of the force, acceleration, ठीक है, in the direction of the force with acceleration inversely proportional to the force acting on it, in the direction of the acceleration। चलो रीड करो और आंसर बताओ, इजी है, कर लोगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है यानी आप फोर्स को डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में लगा रहे होगे, तभी तो स्पीड बढ़ रही है, यानी या तो इसका सी आएगा या तो इसका डी आएगा, फोर्स इन दी डायरेक्ट, देखो, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। अगर यहां पे लिखा होता ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट या फिर ऑब्जेक्ट रिटार्ड, ऑब्जेक्ट रुक रहा है, तो फिर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो या तो इसका सी होगा या तो इसका डी होगा। अब डी ऑप्शन पढ़ो, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ऑब्वियस सी बात है F इक्वल्स टू एम ए, तो अगर फोर्स बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। समझ गए, बस ना इंग्लिश का गेम है इंग्लिश में थोड़ा तुम्हें घुमा रहे हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ नहीं। A toy car of mass 100 gram is moving with a constant velocity of 0.5 meter per second. Velocity A. What is the net force acting on a toy car? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई आंसर, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी। आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, बताओ भाई। क्या बात है दोस्तों, शून्य, जीरो, बहुत अच्छा। देख अब कुछ बच्चे थे, उन्होंने पता है क्या करा, कितने मेरे मेरे मैं तुम लोगों की उच्ची ले लूं मैं तुम्हारी, कितने 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 क्यूट बच्चे हैं, हमने पता है इन्होंने क्या करा, इन्होंने 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा, और इन्होंने पता है क्या लिखा, इन्होंने लिख दिया भैया आंसर जो है क्या पूछा, फोर्स 50 न्यूटन। इन्होंने ना मतलब कितने कितने क्यूटीज है ये, मतलब निहायती गधे, बेवकूफो, शर्म कर लो थोड़ी सी, मतलब वो जो है ना, वो ब्रेन सेल, वो डेड ब्रेन सेल वाली हरकतें कर रहे हो तुम, कर रहे हो ना, फिर तुम वही हरकतें कर रहे हो, फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो अरे मैं तुमने पढ़ा क्यों नहीं है, वेलोसिटी है, मुझे एक बात बता, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है,
अगर मेरी गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की वैल्यू आएगी जीरो। और ये तो मैं कल चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अगर आपकी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है तो नेट फोर्स जीरो होती है। बैलेंस्ड फोर्सेस, उसी को भूल गए तुम। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, वाह रे वाह। सॉरी सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, अब तुम्हें पनिशमेंट, डिजिटल पनिशमेंट मिल रही है दोस्तों तुम्हें। आज की डिजिटल पनिशमेंट यह है कि इस लेक्चर के बाद तुम स्टोरी डालोगे, स्टोरी स्टोरी पे लिखोगे वो हाथ जोड़ने वाला इमोजी लगाओ ना, और लिखना सॉरी पीके भैया, मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, ये लिख दे। मुझे सबकी स्टोरी दिख जानी चाहिए। ये डिजिटल पनिशमेंट का जमाना है बेटा। अब मैं तुम्हें उठक बैठक तो लगवा नहीं सकता, क्या करूं मैं। डिजिटल पनिशमेंट है बेटा कि आरएम बैच क्लास 9 के सभी बच्चे एक स्टोरी डालेंगे आज, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। जिन जिन ने गलत आंसर दिया है, हर एक बच्चा स्टोरी दिख जानी चाहिए, मुझे टैग कर देना, दिख जानी चाहिए मुझे स्टोरी सबकी कि सॉरी पी के भैया, मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे दिख जाना चाहिए। कन्फेस करोगे भाई तुम अब? सॉरी, कुछ सॉरी का नहीं लूंगा मैं, सॉरी से मुझे कोई मतलब नहीं, ये मुझे दिख जाना चाहिए। ये डिजिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए तुम सबको। ठीक है, चलो चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। Footballer kicks a football with a speed of 108 kilometer per hour. The force imparted it 800 Newton and mass of the football is this. Calculate the time of contact between foot and ball. ओ हो, क्या ही सवाल है भाई, क्या ही तगड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पता है क्या है, एक फुटबॉलर एक फुटबॉल को किक करता है, और जब वो उसको किक करता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होती है यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है 108। याद रखना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको याद होगी ये ट्रिक, है ना। ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूं मेरे हिसाब से, अब तो तुम्हें याद हो गई होंगी, हुई है या नहीं हुई है। किलोमीटर पर आ रहा है ना, 5/18, हाँ सही है। करो, कितने टाइम कट रहा है, 6 8 जा 48, हाँ 6 टाइम्स कट रहा है, और ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बॉल को जब उसने किक करा तो बॉल की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। फोर्स imparted is 800 न्यूटन एंड द मास ऑफ द फुटबॉल इज दिस। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन फुट एंड बॉल। देखो, अब तुम ये समझो एक बॉल है, पहले वो बॉल रेस्ट पे है, यानी इनिशियली वो शून्य पे है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। अब जब मैंने किक करी, किक करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली में ये फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है, फोर्स हमें गिवन है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें गिवन है, फोर्स कितनी है 800 न्यूटन, और देखो हमें मास भी गिवन है 0.4। तो क्या इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसको यहां ले जाओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 800 डिवाइड बाय 0.4। इसको तुम सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मैंने क्यों निकाला, मेरा मन कर रहा था इसलिए निकाला नहीं। एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है मेरे पास 2000। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है 30, इनिशियल 0 है, और टाइम मुझे निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, टी इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाय 2000। एक जीरो से एक जीरो कट, तो इसको अब आप सॉल्व कर लेना, वैसे आ रहा है 3/200। इसको आप सॉल्व कर लेना, सेकंड पॉइंट्स में आएगा आंसर, कितना आएगा पॉइंट्स में वो तुम बता दो। समझे बात को? सबका आया क्या ये? एक बार देख लो, अगर समझ में आ गया तो चैट में पी के लिख देना। आ गया सबका?
ठीक है। तो बस इसमें गेम ना बेटा अप्रोच का होता है कि आप सोच देखो, सारा गेम ना अप्रोच का है कि कैन यू थिंक कि सोल्यूशन हमें करना कैसे। जैसे इस क्वेश्चन में टाइम निकालना था, अब टाइम में कैसे निकालता, मेरे पास फोर्स था, मेरे पास मास था, तो पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो मुझे पता है कि देखो फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल रेस्ट पे थी 0 है, तो इससे मैं टाइम निकाल सकता हूं। तो ये बस थिंकिंग का प्रोसेस है, अगर आपने सोच लिया ना आंसर को तो तुम कर जाओगे, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो चलो। द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg हैविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड काउंटर्स अ रफ पैच where friction is 7 Newton and additional force of 3 Newton also opposes the motion. Find the distance traveled before it's come to the rest. इसमें मोशन के फॉर्मूलेज लगेंगे बेटा, मोशन के फॉर्मूलेज लगेंगे, मैं करवा देता हूं। देखो एक ऑब्जेक्ट है, पहले देख लो गिवन क्या क्या है। मास हमें गिवन है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी हमें गिवन है, ठीक है जी। इनकाउंटर्स आर रफ पैच, अब क्या आता है, एक रोड आता है, खुरदरा रोड आता है, रफ रोड आता है, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन लगती है कितनी, 7 न्यूटन की, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमें गिवन है 7 न्यूटन की, जो कि अपोज करेगी, जो बॉल को रोकेगी। एंड एडिशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑल्सो अपोजेज इट्स मोशन, उसके अलावा इस मोशन को 3 न्यूटन की फोर्स और है जो कि अपोज करती है। तो ओवरऑल अपोजिंग फोर्स हो गई 7 + 3 जो कि है 10 न्यूटन, ठीक है, अपोजिंग फोर्स हो गई जो कि इसको रोकेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट कम टू द रेस्ट, यानी इस खुदरे रास्ते में थोड़ी दूर में जाके वो बॉल रुक गई होगी क्योंकि फ्रिक्शन है ना, कितना, 10 न्यूटन। तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या इस डायरेक्शन में उस बॉल पे कोई फोर्स लग रही थी? नहीं, क्योंकि बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी पे था। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, बैलेंस्ड फोर्सेस, कोई फोर्स नहीं लगती। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही थी उस पे, बस वो मूव कर रही थी, मूव कर रही थी, कभी पहले फोर्स लगी होगी, ठीक है, मूव कर रही थी, मूव कर रही थी, अब अचानक से रफ सरफेस आ गया, तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लग गई, ठीक है। फोर्स लगी, कितनी फोर्स लगी, 10 न्यूटन की फोर्स लगी, ठीक है, ठीक है। और बॉल का मास हमें गिवन है, तो अपोजिंग फोर्स को मैं लेता हूं, F इक्वल्स टू ma वाला फॉर्मूला लगाता हूं। अपोजिंग फोर्स है 10 न्यूटन, मास कितना है बेटा, 2। तो मैं ना एक्सेलरेशन, यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन, क्योंकि बॉल रुक जाएगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो वो मैं निकाल सकता हूं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, इसका साइन नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये रुकावट है, ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस पे जाके वो गाड़ी आपकी बॉल रुक गई। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है जो कि है 10, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें बस डिस्टेंस निकालना है। तो देखो मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास रिटार्डेशन यानी मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, मुझे निकालना है s। तो बताओ मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, दिमाग लगाओ, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा बेटा, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे लिख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एकदम सही, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर 0, u की वैल्यू कितनी है, गिवन है 10, ठीक है, 10 हमें गिवन है, 10 का स्क्वायर 100, रिटार्डेशन कितना है हमने निकाल लिया है -5, और हमें ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें निकालना है ना। तो माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 100/10 ये वैल्यू आ जाएगी, तो s की वैल्यू आ गई 10 मीटर, s की वैल्यू आ गई बेटा 10 मीटर, s की वैल्यू आ गई 10 मीटर। किस किस का आया, किस किस का आया, जल्दी बताओ, कौन कौन सॉल्व कर पाया, एक बार देख लो वापस से, ओवरव्यू कर लो क्वेश्चन को। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जितने भी बच्चे हैं जो कि मुझसे कह रहे हैं भैया बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, तुम वो सेम ही बच्चे हो ना जिन्होंने मेरे साथ मोशन चैप्टर पढ़ा है, किसी और से तो नहीं पढ़ के आए ना तुम मोशन चैप्टर। एक बात मुझे बताओ, मैंने तुम्हें मोशन चैप्टर में कितने मुश्किल क्वेश्चन कराए हैं, कितने सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराए हैं, उसमें कितनी टफ कैलकुलेशंस थी बताओ, कितने टफ टफ क्वेश्चन करे हमने मोशन चैप्टर में, और तुम्हें ये टफ लग रहा है।
मोशन चैप्टर में इससे हम इस लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, या तो तुमने वो लेक्चर देखे नहीं है ना, या तो तुम किसी और से पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि मेरे वाले बच्चे नहीं बोल सकते टफ है, मेरे वाले बच्चे बोल ही नहीं सकते टफ है। मोशन में हमने ग्राफिकल के इतने मुश्किल क्वेश्चन कर लिए और तुम्हें ये टफ लग रहा है, ये तो बेटा टफ हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता है टफ है। बताओ। अगला क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन मास ग्राफ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना, पेपर में पूछा जा सकता है। द एक्सेलरेशन मास ग्राफ for a acceleration produced by the force of an object of a different masses are plotted. Plot the force mass graph। देखो हमें ग्राफ गिवन है और ये ग्राफ है एक्सेलरेशन मास ग्राफ। एक्सेलरेशन मास ग्राफ, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में मास है। तो इस समय क्या देखने को मिल रहा है, देखो जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है, मास इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्सेलरेशन देखो कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? और लॉजिकली ये चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था F इक्वल्स टू एम ए, है ना। अगर मास बढ़ेगा कांस्टेंट फोर्स के लिए तो एक्सेलरेशन कम होगा, ये तो हम देख चुके हैं, ये तो हम देख चुके हैं, तो बात एकदम सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, प्लॉट दी फोर्स, और क्या है, फोर्स मास ग्राफ, ठीक है। तो हमें क्या प्लॉट करना है बेटा, हमें फोर्स मास ग्राफ प्लॉट करना है, यानी यानी हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें इस डायरेक्शन में फोर्स हो और इस डायरेक्शन में मास हो, ठीक है। भैया फोर्स निकालेंगे कैसे, फोर्स कैसे निकालें, आ जाओ। इस ग्राफ की मदद से आप फोर्स निकालते हो, कैसे निकालोगे, देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, यहां पे एक्सेलरेशन है 10, और अगर इसको ट्रैक करोगे नीचे, ट्रैक करोगे तो यहां पे मास है 1, है। तो क्या इस पॉइंट पे मैं फोर्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, कितनी आएगी, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1 और एक्सेलरेशन है 10, तो आ गया 10 न्यूटन, यानी इस पॉइंट पे जो फोर्स है बेटा वो है 10 न्यूटन। अब एक चीज और करते हैं, एक पॉइंट पकड़ते हैं, ये वाला, इस पॉइंट को पकड़ो, ठीक है। इस जगह पे देखो एक्सेलरेशन है 5, मास है 2, इस पॉइंट पे फोर्स निकालना जरा, फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 10 न्यूटन। यानी इस ग्राफ में मास इज ऑलवेज सेम, मतलब मास बोल रहा हूं, फोर्स इज ऑलवेज सेम, 10 न्यूटन, यहां पे भी 10 न्यूटन, आप चाहो तो इधर भी निकाल के चेक कर लो, इधर भी निकाल के चेक कर लो, चेक करो, ये 2.5 से हल्का सा नीचे है, तो ये जो पॉइंट है 2 होगा, ये पॉइंट 2 होगा बेटा, है ना। इधर भी चेक कर सकते हो, 2 इंटू 5, यहां भी आ गया 10, यानी फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यस। तो अब मुझे बताओ फोर्स और मास का ग्राफ कैसा बनाओगे, बहुत सिंपल, चाहे मास बढ़े चाहे मास घटे, फोर्स तो 10 न्यूटन का 10 न्यूटन ही रहेगा, ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, मास बढ़ता रहेगा बेटा, मास बढ़ता रहेगा, मास आराम से बढ़ता रहेगा, लेकिन दिस विल रिमेन सेम, क्योंकि फोर्स बदल ही नहीं रही इस ग्राफ में, फोर्स 10 न्यूटन की 10 न्यूटन है बेटा। राइट, समझ आ गया तो चैट में पीके लिख देंगे। ठीक है, देखो बेटा जब से किताबें चेंज हुई है ना, अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपका 80-90% सिलेबस खत्म, मतलब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस साल आपके पेपर के अंदर, आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर, हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, मैं तुम्हें गारंटी से बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी इस साल बदली है। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। देखो हमें ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। अब इसमें तुम्हें इस ग्राफ के मदद से तुम्हें फोर्स निकालनी है, कैसे निकालेंगे भैया फोर्स, बताओ कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, सोच सोच सोच, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लो, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, देखो ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, अच्छा फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, भैया मास तो है, बट अगर भैया एक्सेलरेशन मिल जाए ना तो जीवन में मजा ही आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, एकदम इंजॉयमेंट हो जाएगी, अगर एक्सेलरेशन मिल गया। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो बेटा स्लोप होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है,
ये जो स्लोप है ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो स्लोप की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 30, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 30, और शुरुआत जब करी थी तब वेलोसिटी थी 10। कितना टाइम लगा, तो टाइम लगा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो आप ना एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल है 30, इनिशियल थी 10, और कितना टाइम लगा देखो, 0 से 8, 0 से 8 जूम कर दूं, 0 से 8, 0 से 8 कितना हो गया 8 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 8। इसको अब एक बार बेटा सॉल्व कर लो, 30 माइनस 10 20, 20 बाई 8 कितना हो गया 20 बाई 8। इसको जरा सॉल्व करना, कितना आ गया 10 बाय 4, ये आ गया 5 बाय 2, यानी 5 बाय 2, 5 बाय 2 आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे ही आपका एक्सेलरेशन 5 बाय 2 आया तो आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है, मास है 10, एक्सेलरेशन है 5 बाय 2, ये आ जाएगा 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। बताओ 25 न्यूटन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत इजी था। ग्राफ देख के बस एक्सेलरेशन निकालना था भैया, एक्सेलरेशन निकालते ही लाइफ जिंगल वाला हो गई हमारी तो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.6, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलने वाला है। आज मैं बता रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से कर ले। जब तेरे 10-15 दिन बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा साइंस का, अगर उस एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन तुझे दिख जाएगा। देखना, अ स्पोर्ट्स कार ऑफ मास, ओहो स्पोर्ट्स कार यानी अपनी लेजेंड ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो की बात हो रही है दोस्तों, of mass 1500 kg moving towards east and its velocity time graph is shown. Calculate the force. फोर्स निकालना है ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड। फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा, मास तो हमारे पास है, बस मुझे एक्सेलरेशन निकालना है कि 0 से 5 सेकेंड पे क्या एक्सेलरेशन है, फिर अगले टाइम के लिए कितना एक्सेलरेशन है, बस। तो एक्सेलरेशन तो भैया हमारे लिए चुटकियों का खेल है, हम निकाल सकते हैं। ग्राफ देखो, पहले देखते हैं 0 से 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड, ठीक है। तो 0 से 5 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी है 0, 0, ठीक है। तो इसको मैं निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 से 5 में मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब आगे का एक्सेलरेशन निकालता हूं यहां से, यानी 5 से कितना, 5 से कितना बोला है इसमें, एक मिनट, ये लाइन कहां जा रही है, 5 से 10, ठीक है। 5 से 10 के बीच में निकालते हैं। 5 से 10 में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरी जान, जब भी वेलोसिटी सेम रहती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इस पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए भी जरा एक्सेलरेशन निकाल दो यार, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो इसके लिए अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है 0 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, तो यह आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स निकाल दो। फोर्स कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, मास हमें गिवन है, बस क्या करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 0 से 5 सेकंड के लिए अगर मैं निकालूं, 0 से 5 सेकंड के लिए, तो फोर्स इक्वल्स टू, मास है 1500, एक्सेलरेशन आया 2, तो यह आ जाएगा कितना 3000 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए फोर्स आएगी 0, क्यों, क्योंकि भैया एक्सेलरेशन 0, अगर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। ओ माय गॉड, इसको निकालो। इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, मास, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू थी -2, तो ये आ जाएगा -3000 न्यूटन। सिंपल सिंपल सिंपल। आया क्या, आया, आया, समझ में 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 आया, आ गया, आ गया। चल बहुत बढ़िया। चल चलो समझ में आ गया। तो चैट में तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है। अब मैं दो क्वेश्चन इसी इसके जैसे एकदम सेम दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क देने है ना। ये दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। एक तो ये है, ठीक है,
और एक है ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको प्लीज ट्राई करना। ये आपके दोनों के दोनों क्या है, होमवर्क। हाँ जी दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों क्या है, आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ना हो पाए तो बताना, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। चलो अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। छुट्टी नहीं हुई है, कहीं तुम्हें छुट्टी लग रहा है? छुट्टी नहीं है मेरी जान, अभी कोई छुट्टी पुट्टी नहीं है, अभी तो एंजॉयमेंट शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। अब ना मैं एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ये जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन क्या है? मैं एक कहानी तुम्हें सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है हमारे प्यारे चिंटू लाल की। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि जो चिंटू लाल था, वो एक बार छत की बिल्डिंग पे जाके खड़ा होता है और वो सोचता है कि जीवन में क्या ही रखा है। और बेटा वो छत की बिल्डिंग से छलांग मार देता है, ओ माय गॉड, और वो नीचे आके फैल जाता है, फैल जाता है। ठीक है, समझे? चिंटू लाल ने ऊपर से छलांग मारी। ये क्या, चिंटू लाल कोटा से था। मुझे भी मरवाओगे, खुद भी पिटोगे, मत करो ये हरकतें, मत करो। तो दोस्तों चिंटू लाल ने छलांग मारी थी। ठीक, अब अगर नीचे कंक्रीट था, नीचे जब पत्थर थे, तो चिंटू लाल 1 मिनट का मौन धारण रखेंगे चिंटू लाल के लिए। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं। और अगर यहां पे नीचे मिट्टी होती, सैंड होती, सैंड, तो क्या चिंटू लाल की मौत उस दिन निश्चित थी क्या? नहीं थी। मिट्टी में चिंटू लाल बच गया और चिंटू लाल सोच रहा है मैं बच कैसे गया? तो मैंने बताया कि नीचे तो दोस्त देख, नीचे तो देख, नीचे नीचे तो मिट्टी है, मिट्टी में तो बच ही जाएगा। तो चिंटू लाल उस दिन मेरे पास आया और बोला यार भाई एक बात बता, जब मैं अगर उस पे छलांग मारता हूं, किस पे? कंक्रीट पे, तो मेरी मौत निश्चित है, पर जब मैं मिट्टी पे मार रहा हूं तो मैं जिंदा बाहर आ जा रहा हूं, क्या चक्कर है? तो एक बच्चा आरआईपी चिंटू लाल लिख रहा है, शर्म नहीं आ रही तुमको? पहले देखो चिंटू लाल का जीवन और तुम्हारे जीवन में कितनी वो है ना सिमिलैरिटी। पहले उसकी महबूबा छोड़ के गई, अब बेचारा छलांग मार रहा है। सुनो, तो अब ऐसा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ? अब समझते हैं। फिजिक्स का एक बहुत प्यारा नियम, उसके लिए दिमाग के घोड़े थोड़े तुम्हें खोलने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, according to the second law, the force is directly proportional to the rate of change of momentum, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही था कल पढ़ा था। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं टाइम को बढ़ाऊंगा तो क्या मेरी फोर्स घटेगी? अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो फोर्स ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, हाँ या ना? खुद सोचो। अगर मैं टाइम को 4 सेकंड से 10 सेकंड कर दूंगा तो फोर्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से? जल्दी बताओ। होनी चाहिए भैया, यार क्या बात कर, इतने कमजोर हम तुम्हें, आपको समझ रहे हो, तो हमें आता है। अगर टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगी। ठीक है, अब सुनो, अब सारा कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले में छुपा हुआ है, सारा, सारा। ठीक है, ठीक है, सारा, इसलिए इसको क्लॉकेट करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? क्लॉकेट। ठीक है ना? हाँ, अब समझो, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, होता क्या है, जब चिंटू लाल मिट्टी पे गिरता है, मिट्टी पे गिरता है, ये मिट्टी है, मान लो चिंटू लाल मिट्टी पे गिरा, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, अब मिट्टी के अंदर वो धसता जाएगा, धसता जाएगा, धसता जाएगा, अंदर जाता जाएगा, उसका मोमेंटम जीरो तो होगा, बट मिट्टी में जब उसका मोमेंटम जीरो होगा उसमें टाइम लगेगा। मान लेते हैं मिट्टी पे गिरा तो मोमेंटम जीरो होने में 2 सेकंड लग गए, हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता? मिट्टी में गिरेगा तो मोमेंटम जीरो होने में, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को जीरो करने में टाइम लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर धसते जाओगे, धसते जाओगे, धसते जाओगे। ठीक है, यस, यस बेटा, ठीक है। हाँ, सुन लो यार मेरी बात यार, सुन लो यार। यार भाई क्या है यार, सुन लो मेरी बात यार, ठीक है। हाँ, 2 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे कंक्रीट हुआ, कंक्रीट हुआ, अब मान लेते हैं यहां पे कंक्रीट, मान लेते हैं यहां पे कंक्रीट, तो कंक्रीट पे चिंटू लाल आएगा और चिंटू लाल की जो वेलोसिटी है वो अचानक से जीरो हो जाएगी, अचानक से, और उसमें टाइम लगेगा 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। इस बात से तो तुम मानते हो ना, किसी को बात गलत तो नहीं लग रही? अरे मैंने क्या गलत मान लिया यार, ये तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक, बात सही है भैया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं बेटा, सारा गेम है टाइमिंग का,
जीवन में सारा गेम होता है टाइमिंग का। कैसे? क्योंकि यहां पे मोमेंटम को जीरो करने में टाइम ज्यादा लगा, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ अगर टाइम ज्यादा लगता है तो फोर्स कम होती है। तो चिंटू लाल के शरीर पे जो फोर्स लगेगी ना, दैट विल बी लेस, दैट विल बी लेस। व्हाई? बिकॉज 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 समझे क्यों? क्योंकि अगर मोमेंटम जीरो होने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर टाइम कम होगा, मान लो ये टाइम बहुत कम है, छोटा सा टाइम है, तो फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी। इस वजह से चिंटू लाल का राम राम सत्य हो जाएगा। राइट? समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना? अब इसका एक और एग्जांपल है, विराट कोहली भाई साहब जी कैच लेते हो, या फिर कोई भी इंडियन क्रिकेटर टीम को तुमने अगर कैच लेते हुए देखा हो, तो कैच कैसे लेते हैं? जोर से बॉल आती है और उस बॉल को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ही पकड़ते हैं। हाथ को पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? हाथ को पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? बताओ। हाथ को बेटा पीछे स्टाइल मारने के लिए नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उस बॉल की स्पीड बहुत तेज है। उस बॉल के मोमेंटम को जीरो करने में जो क्रिकेटर्स हैं वो टाइम ले रहे हैं, 1 सेकंड ले रहे हैं कि बॉल पीछे तक आ जाए। अब इमेजिन करो बॉल आई और मैंने अपने हाथ ऐसे कर रखे हैं, बॉल आई टक करके हाथ में लगी और मैंने हाथ को बंद कर लिया, तो क्योंकि बहुत कम सेकंड्स के अंदर बॉल की वेलोसिटी जीरो हो गई, मोमेंटम जीरो हो गया, जिसमें कि टाइम बहुत कम लगा, जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगी ना मेरे हाथ पे वो बहुत ज्यादा होगी। जबकि जब मैं हाथ को ऐसे लेके जाऊंगा तो मोमेंटम जीरो करने में मैं टाइम लूंगा, और जो मेरे हाथ पे फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, और मैं इंजरी से बच जाऊंगा। नो कैप, नो कैप, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बात समझ में? गॉट इट गाइस? समझ में आ रहा है? अबे जैनजी टीचर क्या लिख रहा हूं? मैं तो हूं ही जैनजी। मैं दिगराज सर की तरह बुजुर्ग थोड़ी ना हूं यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी ही उम्र का हूं, मतलब तुमसे 5-6 साल थोड़ा ज्यादा लगा लो बस, और क्या। ठीक है, समझे ना बात को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ना एप्लीकेशंस बहुत हैं, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर का यानी 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जैसे देखना, व्हाई डज अ फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल? क्यों? क्योंकि वो मोमेंटम जीरो करने में टाइम लगाता है, उस टाइम की वजह से जो फोर्स लगनी होती है उसके हाथ पे दैट डिक्रीजेस, बस तो हाथ इंजरी से बच जाता है। राइट? तो ग्रेटर स्टॉपिंग टाइम, स्मॉलर एक्सेलरेशन एंड स्मॉलर फोर्स, जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना उतनी कम फोर्स हो जाएगी। हाउ डू एयरबैग्स इन व्हीकल रिड्यूस चांसेस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग कोलिजन? जो एयरबैग्स होते हैं गाड़ी के अंदर वो इंजरी के चांसेस कैसे कम करते हैं? देखो, अगर मानो सामने स्टेयरिंग व्हील है, एक्सीडेंट हो रहा है और किसी इंसान का सिर अचानक से उस पर बढ़ जाए तो बहुत इंजरी होगी, बट क्या होता है उस टाइम पे एयरबैग्स निकलते हैं, ऐसे एयरबैग्स होते हैं गाड़ियों के अंदर, तो एक्सीडेंट पे एयरबैग्स बाहर आ जाते हैं। जैसे ही एयरबैग्स बाहर आते हैं तो एक कुशन जैसा सरफेस होता है, तो अगर आपका सिर इस पे लगेगा ना, तो ये आपके मोमेंटम को जीरो करने में टाइम लेते हैं, 2-3 सेकंड तक आपका सर इसके अंदर जाएगा, मोमेंटम कम होने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। टाइम बढ़ा तो फोर्स कम हो गई। यानी सारे कॉन्सेप्ट बेटा चीजों के ऐसे ही चल रहे हैं। यानी अगर कोई बंदा छलांग भी मार रहा है ना छत से, तो जरूरी नहीं है कि उसके हाथ पैर टूटे। अगर वो मिट्टी पे छलांग मारे जिससे कि उसका मोमेंटम कम होने में टाइम ज्यादा लग जाए, तो वो बच जाएगा। मान लो मैं एक स्पॉन्ज के ऊपर छलांग मारूं, अब उस स्पॉन्ज में मेरे मोमेंटम को कम करने में वो टाइम लेता है, तो मुझे कुछ नहीं होगा, फोर्स ही कम लगेगी मेरी बॉडी पे। समझे बात को? Why does a coconut break when it is struck hard against a solid surface? ये तो एक डिफरेंट चीज है। देखो, अगर एक कोकोनट है, कोकोनट को अगर मैं किसी पे जोर से मारूं तो वो टूट जाएगा, बट अगर मैं कोकोनट को तुम्हारे घर के गद्दे के ऊपर मारूं तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको गद्दे पे मारा है ना, घर के बेड मैट्रेस के ऊपर मैंने उसको मारा, तो ना उसका मोमेंटम कम होने में जो टाइम लगा वो बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि गद्दे के अंदर घुसता जाएगा, इस वजह से फोर्स कम लगी। लेकिन अगर मैं किसी सॉलिड चीज पे मारूंगा तो बहुत कम टाइम के अंदर उसका मोमेंटम जीरो होगा, जिससे फोर्स लगेगी और वो टूट जाएगा।
ठीक है। हाउ डज पैकिंग ग्लास आइटम विद बबल रैप और हे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज? आपने देखा होगा कोई भी आइटम अगर आप मंगवाते हो, दोस्तों स्वादली की तरफ से एक नया गिफ्ट हैम्पर आ गया है, राखी स्पेशल गिफ्ट हैम्पर। याद आ गया अचानक से, मैं आपको बता देता हूं, स्वादली की तरफ से आया एक नया गिफ्ट हैम्पर, राखी स्पेशल गिफ्ट हैम्पर, है ना। तो अगर आप उस गिफ्ट हैम्पर को स्वादली की वेबसाइट से स्वादली.com से मंगवाते हो तो तो उसमें क्या है, उसमें जब तुम मंगवाओगे तो उसमें ना पैकेजिंग आएगी, उसमें ना तुम्हें ऐसे रबड़ के वो मतलब वो होते हैं ना एयर वाले जो होते हैं, वो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे। वो हम क्यों डालते हैं, ताकि जब डिलीवरी हो रही है तो वो चीज टूटे ना। अगर मान लो किसी डिलीवरी पार्टनर ने तुम्हारा वो बॉक्स उठा के फेंक भी दिया, तो भी क्या होगा, उसके अंदर ये जो कुशनिंग है, वो कुशनिंग उसको झेल लेंगे, जिसकी वजह से आपका आइटम नहीं टूटेगा। ठीक है। प्रमोशन हो गया, क्या बात है यार। ठीक है। तो बबल रैप और हे एक्ट एज अ सॉफ्ट कुशनिंग मटेरियल, इंक्रीजेस द टाइम टेकन फॉर द ग्लास ऑब्जेक्ट टू कम टू द रेस्ट ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट, ग्रेटर स्टॉपिंग टाइम, स्मॉलर एक्सेलरेशन, स्मॉलर फोर्स। बताओ। ठीक है। ओए, अपने ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं होता, जो खुद का ही ब्रांड होता है उसका कोई प्रमोशन नहीं होता, वो तो आप कभी बोल सकते हो। ठीक है। डन। चलो बहुत बढ़िया। तो ये मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया है ना, आपने लिख भी दिया है चैट में पीके, दैट इज ग्रेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी आप ये होमवर्क क्वेश्चन करना, एसीपी अपलोड हो चुकी है, एसीपी में ना एक बार एसीपी ओपन कर लो। अगली क्लास में ना हम ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है नॉट इन एनसीईआरटी, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको फिर भी इसके बारे में चीजें थोड़ी बहुत बताऊंगा, है ना। मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊं। अगली क्लास जो अगले वीक में होगी उसके बारे में हम इस पे बात करेंगे, एंड देन हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, फिर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं और चैप्टर आपका खत्म हो जाए। ठीक है। अब जरा आप एक बार वो निकालो, एसीपी निकालो, एसीपी निकालो। सॉरी। मैं आपको कुछ ना क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं बेटा, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। ठीक है। तो अगर आप उस एसीपी को थोड़ा सा डाउन करोगे ना, तो उसमें ना आपको, एक मिनट, ओ हो, इस वाली एसीपी में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन डाला ही नहीं है। अरे यार सॉरी बेटा सॉरी, इसमें नहीं है, मैं तुम्हें क्वेश्चन मार्क करा देता हूं। इन्होंने क्वेश्चन डिवीजन तो डाला ही नहीं इसमें, बोलना पड़ेगा टीम को। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन मार्क करा देता हूं। नोट करो बेटा, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 9 छोड़ो, 9 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, नोट करते चलो, 27, 28, 29, 30, 32, 33, ठीक है, 36, 36 आज वैसे मैंने होमवर्क दे दिया है, ठीक है, कर लोगे। 37,
और उसके अलावा 43, 44, 45, 48। ठीक है, बच्चे लिख रहे हैं बस कर दो मालिक, बस कर दो मालिक, क्या कर रहे हो, पूरी ही दे दोगे क्या, बस कर दो भैया, कैसे इंसान हो। अरे यार तुम्हारी अब क्योंकि क्लास नहीं होगी ना, मंडे को होगी अब अगली क्लास, तो कुछ तो कर लोगे, इतने दिन में इतना तो करोगे ना भाई, नहीं करेगा, एंजॉय चल रहा है, पढ़ लो भाई पढ़ लो, है ना। वैसे भी आपकी बुक लेट आई थी 9th की, तो सिलेबस थोड़ा सा फास्ट फास्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। आपके स्कूल वालों का तो क्या है, उनका बस चले, वो तो 2 दिन में सिलेबस निपटा दें, उनको तो रीडिंग ही करनी है, वैसे भी रीडिंग कर देते हैं, है ना। चलो एसएसटी जैसे सब्जेक्टों में रीडिंग करते हैं माना जाता है, साइंस जैसे सब्जेक्टों में रीडिंग हो रही है उनकी, तो उनके लिए तो कोर्स, वो तो 2 दिन में कोर्स खत्म कर देते हैं तुम्हारा, बट हमें तो पूरा पढ़ाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, थ्योरीज समझानी है, कॉन्सेप्ट समझाना है, तो हमें थोड़ा टाइम लगता है भाई, ठीक है। चलो, ऑन दिस नोट गाइस, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, सी यू ऑल नेक्स्ट वीकेंड। याद मेरी आएगी तो पता लगेगा, ठीक है, 4 दिन अपन याद करेंगे, फिर अपन मंडे को मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक आपका फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तापुर मैम आपसे मिलेंगी, उसके बाद ठीक है, तापुर मैम आपसे मिलेंगी और वो आपको अगला चैप्टर पढ़ा रही होंगी, ठीक है जी। लव यू ऑल दोस्तों, यार मजा ही आ गया तुम्हारी क्लास में, पर थोड़ी शैतानी कम किया करो और पढ़ के आया करो, बिना पढ़े मेरी क्लास में दिख मत जाना, वरना मैं मार मार के ना तुम्हारा थर्मोमीटर बना दूंगा एक दिन, ठीक है। चलो यार, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना, ध्यान रखेंगे बेटा, हेल्थ का ध्यान रखो, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं आजकल, थोड़ा ध्यान रखेंगे हेल्थ का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और डिजिटल पनिशमेंट देख रहा हूं मैं, सबकी सबकी देख रहा हूं।